कोविड प्रोटोकॉल के बिना पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंताजनक बताया। जैसे जैसे भीड़ की कोताही बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोरोना का खतरा भी बढ़ता जाएगा। भीड़ पर नियंत्रण का काम सिस्टम का है। सिस्टम को ही कोरोना से देश को बचाने के उपाय करने होंगे और ये समझना होगा। रिपोर्ट देखिए यहाँ पे। आज भी पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के खौफ से देश आज भी उबर नहीं पाया है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आज कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में रोजाना आ रही लोगों की लापरवाही वाली तस्वीरें कोरोना के खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ कोरोना महामारी के इस दौर में यकीनन चिंताजनक है, क्योंकि भीड़ में लोग सामाजिक दूरी का पालन करना मानो अचानक भूल जाते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा को कम नहीं कर सकते। ऐसे पर्यटन स्थलों पर एक नया जोखिम देखने को मिल रहा है, जहां भीड़ का जमावड़ा, सामाजिक दूरी और मास्क प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। गंगा में स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ मजबूरीवश आना पड़ा है क्योंकि हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं, तो इसीलिए गंगा स्नान करना जरूरी था। नहीं तो हम नहीं आते ऐसे कोरोना में इतनी भीड़ में। जैसे हाँ, तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले हम घूमने आ गए हैं ताकि तीसरी लहर से पहले हम इंजॉयमेंट कर सकें। सर वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, पर अच्छा लग रहा है। ये चिंता एक गंभीर वजह है, क्योंकि देश में जगह जगह अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर तेजी से भीड़ भी देखी जा रही है। उत्तराखंड के कैंपटी फॉल में जमा हुई भीड़ ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई। वीकेंड पर अब मसूरी में बाहरी राज्यों के पर्यटक बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं घुस सकेंगे। कैंपटी फॉल झरने में अब एक बार में 50 पर्यटक ही जा पाएंगे। 50% से ज़्यादा कैपेसिटी पे होटलों के कमरे बुक न किए जाएं, और साथ ही साथ जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और साथ में पुलिस के द्वारा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना से हम लोग हर हाल में उससे लड़ने के लिए, लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, सजग हैं। जो भी गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। ये बात सही है कि जनता कोरोना से बचने के सभी तरीके जानती है, लेकिन लापरवाही के नाम पर कई तरह के बहाने भी उसके पास मौजूद हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि लोग सावधानी के तरीके नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता पूरी तरह जागरूक दिखती है और उसे पता भी है कि कोरोना को कैसे हरा सकते हैं। भीड़ अगर लगाएंगे तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं मेंटेन हो पाएगी, और जब वो नहीं मेंटेन होगी तो फिर कोरोना तो फैलेगा ही फैलेगा। हाँ जी, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने जो भी कहा है जनता के हित में कहा है, क्योंकि इसे जो है हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ब्रेक होती है। तीसरी लहर आने वाली है तो कोरोना प्रोटोकॉल को तब तक तो फॉलो करना ही चाहिए जब तक इससे हम ये टल ना जाए, ये बला जो भी है। कि भाई आप लोग मास्क और दूरी बना के रखें। कोई भी धार्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हम बाद में भी कर सकते हैं, जब जान रहेगी तभी हम वो चीजें कर सकते हैं। दिल्ली के बाजारों में भी भीड़ का आलम लापरवाही वाला ही है, जहां सावधानी के बजाय लापरवाही की तस्वीरें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ बाजारों को लापरवाही बरतने के बाद बंद भी करना पड़ा है। जी बिल्कुल दावत है तीसरी लहर को। अगर मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो वो तो तीसरी लहर की तो दावत है, आएंगे ही। नहीं तो मास्क लगाना चाहिए, नहीं सबको मास्क लगाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए सब लोग। यहाँ पर किसी चीज़ का मतलब डिस्टेंसिंग नहीं है, और कंजेस्टेड गलियाँ हैं जिसके अंदर की सकरी गलियों में लोग हजारों लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही गंभीर परिणाम इसके भुगतना पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता से वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान में जुटी हुई हैं। जरूरत है तो इस बात की कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सतर्कता से निभाती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।